Hello students, all of you are warmly welcome in this YouTube channel that has been planned to provide you online classes in English from ML Content Group Upper Schools. Students, from today we are going to study the next chapter in prose, that is two stories about flying. You know it very well that here are two stories that tell us about courage and tireless efforts. Their names are His First Flight, that is written by Liam O'Flaherty, and the second story is Black Aeroplane by Frederick Forsyth. So, in today's class, we shall go through the first story, that is His First Flight by Liam O'Flaherty. Students, your first story is a story about a seagull who conquers his inactive behavior and fear. It makes his flight possible and he learns to fly. It is an account of a young bird that is after to fly for the first time. He believes that his wings would not support him. ये जो फर्स्ट स्टोरी है ये एक अकाउंट है एक यंग बर्ड के बारे में जो कि उड़ने से पहली बार उड़ने में डरता है। वो उसका ऐसा मानना है कि उसके जो पंख हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। यही नहीं, डिस्पाइट हिज यंगर सिबलिंग्स फ्लाइंग fearlessly with much shorter wings, he could not gather the courage to do the same. उसकी जो छोटे सिबलिंग्स हैं वो उनके पंख छोटे हैं, उसके बाद भी वो लोग उड़ते हैं। डिस्पाइट ऑफ दैट वो इतना करेज इकट्ठा नहीं कर पाता कि वो भी उड़ सके। He was punished to stay hungry if did not try. और इसलिए उसको पनिश किया गया उसके पेरेंट्स और सभी लोग मिलकर के ओके कि वो भूखा रहेगा अगर वो ट्राई नहीं करता है तो। If he does not try, उसको खाने को नहीं मिलेगा। ये जो स्टोरी है फर्स्ट फ्लाइट, ये इट ब्रिंग्स होम द पॉइंट दैट फियर इज द मोस्ट नेगेटिव फीलिंग्स दैट ब्लॉक्स वंस प्रोग्रेस। ये हमारे सामने एक फैक्ट ले आती है कि जो डर है वो सबसे नेगेटिव फीलिंग है जो कि हमारे प्रोग्रेस को ब्लॉक कर देती है। One can conquer it with courage and sincere efforts. If one makes sincere efforts with courage, one can conquer its fear. It is important to take the first important step, which is not always easy. शुरुआत करना या पहला स्टेप लेना किसी भी काम के लिए सबसे कठिन काम होता है। तो जो पहला स्टेप है, फर्स्ट इम्पोर्टेंट स्टेप, जो कि आसान नहीं होता है, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। इन द स्टोरी द यंग सीगल, इस कहानी में जो आप लोग पढ़ेंगे उसमें जो यंग सीगल है, सीगल समुद्री पक्षी, ओके, अ बर्ड दैट लिव्स अराउंड द एरिया ऑफ सी इज नॉन अ सीगल। द यंग सीगल इज afraid of flying, remains in his nest as his parents. His brothers and little sisters fly away. वो इस कहानी में आप पाएंगे कि जो यंग सीगल है वो उड़ने में डर लगता है उसको। वो अपने पेरेंट्स की तरह घर में रहता है, जबकि उसके ब्रदर और छोटी सिस्टर्स सब फ्लाई अवे कर जाता है, उड़ जाता है। He gets isolated and knows that he will starve up to death if he does not fly down from his nest. वो जानता है इस बात को कि अगर जो है वो उड़ने का प्रयास नहीं करेगा तो वो यहीं पे छूट जाएगा और भूख के मारे मर जाएगा। Now it is his mother who with a fish in her beak comes near to him and prompts him ultimately to make an effort to fly. उसकी माँ जो है उसको प्रॉम्प्टिंग देती है अपनी चोंच में एक मछली पकड़ के
वो उसके पास आती है लेकिन उसको खाने को देती नहीं है। इन हिज अटेम्प्ट टू कैच द फिश, वो जो है सीगल उस फिश को पकड़ने के प्रयास में ही कम्स नियर द एज, वो जहाँ पे उसका घर है और उसके किनारे पे आ जाता है, समुद्र के किनारे पहुंच जाता है। एंड फॉल्स डाउन, स्टम्बल्स, बट देन हिज विंग्स आर स्प्रेड। एक बार तो स्टम्बल करता है लेकिन फिर वो अपने पंख को फैला देता है। द फर्स्ट फियर ही एक्सपीरियंसेस इज गॉन, और इस तरीके से उसका जो पहला डर था जो वो एक्सपीरियंस करता है वो खत्म हो जाता है। ही फाइंड्स हिमसेल्फ फ्लाइंग, वो खुद को पाता है कि वाह वो उड़ रहा है। He soars high and then comes down to touch the green sea. In this way, he finally overcomes his fear and learns how to fly. In this way, आप इस कहानी को पढ़ के पाएंगे कि it conveys a very useful message. ये एक बहुत ही यूजफुल मैसेज हम सबको कन्वे करता है। और वो मैसेज क्या है? The message is that we should never allow fear to overcome us. हमें कभी भी डर को अपने ऊपर प्रभावी नहीं होने देना चाहिए। डर हम पे जीत जाए ये सही नहीं है। If we remain fearful, we lag behind others. अगर हम डरते रहेंगे तो हम सबसे पीछे ही रहेंगे। कभी कभार क्या होता है कि sometimes fear may prove to be fatal. You know, whenever we face any kind of fearful situation, we should take courage and take the first step forward. जब कभी भी हम ऐसी fearful situation पाएं तो हमें थोड़ा साहस से काम करना चाहिए और पहला कदम आगे बढ़ाना चाहिए। If we move forward, we soon overcome fear, no doubt. अगर हम जो है आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर से डर पे हम जीत हासिल करके रहेंगे। दिस इज व्हाट द यंग सीगल इन द स्टोरी एक्सपीरियंसेस। यही मैसेज है जो कि यंग सीगल इस स्टोरी में आपने एक्सपीरियंस करती है। ही इज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, वो उड़ने से डरता है। हाउएवर, वंस ही कम्स आउट ऑफ हिज नेस्ट, हिज फियर इज गॉन। ही गेन्स कॉन्फिडेंस एंड सक्सीड्स इन हिज एफर्ट्स। एक बार जब वो उसने अपने पंख फैला दिए घोंसले से निकल करके, उसका डर खत्म हो गया। रूजवेल्ट का एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट का, द फियर इज इन इटसेल्फ। जो डर है होता है ना, वो खुद डर में होता है। हम डर से डरते हैं, हम किसी और चीज से नहीं डरते। हमारा जो डर होता है वो खुद डर से होता है, तो हमें उसी डर पे जीत हासिल करनी है। और जैसे ही हम डर पे जीत हासिल कर लेंगे, हम कॉन्फिडेंस अपने आप गेन कर लेंगे अपने प्रयास को करने, अपने एफर्ट को करने में। सक्सेस कम्स टू दोज हु ओवरकम ऑल फियर्स एंड मूव अहेड। सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो अपने डर को जीत लेते हैं और डर को जीतने के बाद आगे बढ़ते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है जो आप लोग इस स्टोरी में जानने वाले हैं। लेट अस ट्राई टू रीड द स्टोरी फर्स्ट ऑफ ऑल। लेट अस ट्राई। सो पेज नंबर 32, His First Flight by Liam O'Flaherty. The young seagull was alone on his ledge. His two brothers and his sisters had already flown away the day before. The story is about a young seagull who is at that stage of life where he has to learn to fly. ये जो स्टोरी है ये एक यंग सीगल का है। Seagull, as I told you, a bird that lives near the sea and has short legs, long wings and white and grey feathers. So, जो यंग सीगल है वो अपनी लाइफ के उस स्टेज पे है जबकि उसे उड़ना सीखना है। And unlike his younger brothers and sisters,
He is too afraid to fly. अपनी दो भाई बहनों की तरह वो बहादुर नहीं है, वो फ्लाई करने से बहुत ही डरता है. When all of them went flying for the first time near the edge of the sea, all of them except him succeeded. जब उसके अदर भाई और बहन जो है उड़ने का प्रयास किए, वो सब उड़ के चले गए, लेकिन वो वहीं बचा रह गया. His two brothers and his sisters had already flown away from the day before. उसके दो भाई और उसकी बहन पहले से ही एक दिन पहले ही उड़ के चले गए. He had been afraid to fly with them, but he was not so fearless and courageous to fly. वो नहीं उड़ सका. Okay, वो वहीं पे रह गया. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. While from the same place that his brothers and sisters had taken his little run and they flew away, but he failed in his effort. उसके दोनों भाई बहन उसी स्थान से दौड़ के जो है रन करके आगे बढ़े और उन्होंने अपने विंग्स को फ्लैप करने का प्रयास किया और वो उड़ के चले गए. बट ही बिकेम एफ्रेड, लेकिन वो डर गया. द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ एंड इट वाज सच ए लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन. वो डर गया उस ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी से जो कि इसके नीचे स्ट्रेच कर रहे थे. एंड वन थिंग मोर, जहाँ पे वो सब लोग उड़ के गए वो काफी दूर था. माइल्स डाउन, मीलों दूर था. तो लोग वहां उड़ के चले गए. बट दिस सीगल कुड नॉट सक्सीड. When all of them went flying for the first time near the edge of the sea, all of them except him succeeded. He could not trust his wings. उसको अपने विंग्स पे ट्रस्ट ही नहीं हो पाया. He felt certain that his wings would never support him. He became sure कि उसके जो विंग्स हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. Okay, he got terrorized. He got terrified by the vast sea and got convinced that he would never fly. As a result, he was ashamed and disheartened and thus went inside the ledge where he usually slept. वो लेज के उस पोर्शन में जहाँ वो चला गया जहाँ पर वो रात में सोता था और फिर वहां से बाहर नहीं निकला. Even when each of his brothers and his sisters, little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster of courage to take that plunge which appeared to him so desperate. So his younger siblings managed to take their first flight despite their wings being shorter than his. उसके जो छोटे younger siblings थे, भाई बहन थे, they all managed to take their first flight. वो लोग अपना first flight ले लिए, जबकि वो उनसे छोटे थे. उनकी विंग्स भी उनसे छोटी थी, लेकिन वो अपने अंदर अपना करेज सम्मन नहीं कर पाया. But he could not summon the courage, though he tried so desperately. यद्यपि उसने भी प्रयास किया था, desperately प्रयास किया था. Despite of that, he could not succeed. His father and mother had come around calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away.
He was scolded by his parents for not trying again, but he was so afraid that he could not even move. उसके पेरेंट्स आए, वो उसको डांटे, स्कोल्ड किए और बोले कि उसको स्कोल्ड किए, अपब्रेड किए. अपब्रेड मीन स्कोल्ड, थ्रेटनिंग, धमकी भी दिए कि if he will not make an effort to fly, he will be left over here to starve. उसको बोले कि अगर तुम उड़ने का प्रयास नहीं करोगे तो तुमको यहीं छोड़ दिया जाएगा, तुम भूखे मर जाओगे, यहाँ पर तुमको कोई खाना नहीं देगा. But he, despite that, he could not summon his courage. He could not stretch he could not trust over his wings. Now that was 24 hours ago, and it happened 24 hours ago. Now he had been alone for a day after he tried to, because his parents were busy focusing on his siblings. It happened 24 hours ago. Since then nobody had come near him. और 24 घंटे से कोई उसके नजदीक नहीं आया. वो अपने जहां पे सोता था उसी स्थान पे अकेले पड़ा रहा, उसके पास कोई नहीं आया. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters. चूंकि वो लोग 24 आवर पहले ही उड़े थे, तो वो देखता रहा दूर से कि उसके पेरेंट्स उसके भाई बहनों के साथ उड़ रहे हैं. And they were perfecting them in the art of flight. उसके पेरेंट्स उसके अन्य भाइयों और बहन को फ्लाइंग के आर्ट में परफेक्ट कर रहे थे. He was, both the mother and father were giving a good training to teach them to fly, how to skim the waves, how to dive for fish, everything. कि किस प्रकार से स्किम करे वेव्स पे और किस प्रकार से फिश के लिए डाइव किया जाए. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. यही नहीं, from that place where he was sitting, he saw one of his brother who dived and caught a fish. Herring is a soft fine sea fish. उसने अपने भाई को देखा कि वो अपने चोंच को अंदर ले गया और अंदर से एक जो है मछली पकड़ के लाया और उसको अकेले खा गया. And devour it, standing on a rock, while he remained standing on the rock, while his parents circled around, raising a proud cackle. Okay? उसके पेरेंट्स उसके बड़े भाई के उस जो है जिस तरीके से the way he caught the herring and devoured it, his parents felt proud of that. उसके ऊपर उसने वो लोग काफी प्राउड फील कर रहे थे. And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. तो whole the morning पूरी फैमिली जो है वो बिग प्लेट्यू की ओर गए, अपोजिट क्लिफ. And all the time they remained taunting the seagull for his cowardice. उसकी cowardice के लिए उसके ऊपर हर समय जो है कमेंट करते रहे, टॉन्ट करते रहे. The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. The sun had now risen and he was feeling the heat more than ever. अभी सन जो है राइज हो गया था और आज उसको कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही थी, क्योंकि
because he had not eaten for such a long time. It had passed around 24 hours. He had not eaten anything. He was empty stomach, and since he was hungry and he was empty stomach, he was feeling the heat even more. आज उसको कुछ ज्यादा ही गर्मी लग रही थी. That is why. So he stepped slowly out to the brink of the ledge. So slowly he stepped out of his ledge. वो धीमे धीमे अपने लेज से बाहर निकला. लेज, आप पता है, लेज इज अ नैरो हॉरिजॉन्टल सेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम टू अ वॉल. यहाँ पे आप उसको क्लिफ के रूप में समझ सकते हैं कि वो क्लिफ थी. सो ही स्टेप्ड आउट ऑफ हिज लेज and standing on one leg with the other leg hidden under his wing. At the present time he was standing on one leg while he was hiding his other face under his legs. वो एक तरीके से देखा जाए तो वो प्रिटेंड कर रहा था कि वो सो रहा था या सो रहा है. He pretended to sleep on one leg to gain the attention of his family, but this whole he was doing just to call the attention of his family. अपनी फैमिली के मेंबर्स का अटेंशन ड्रैग करने के लिए, कि शायद किसी को दया आ जाए उसके ऊपर और उसको कुछ खाने को दे दे. He closed one eye, then the other. First he closed one eye, then he closed the other eye and pretended to be falling asleep. And he pretended that he was falling asleep. Still they took no notice of him. Still no one noticed him. इसके बावजूद किसी ने नोटिस नहीं किया उसके. No, none of his parents or brothers or sister noticed over him. किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया. He saw his two brothers and his sister laying on the plateau, dozing with their heads sunk in their necks. उसने देखा वहां से his siblings were sleeping. उसने अपने siblings को देखा, अपने भाइयों को, दो भाइयों को देखा, सिस्टर को देखा, who were lying on the plateau, जो कि प्लेटू पर जो है लेटे हुए थे, and dozing with their heads sunk into their necks, अपने हेड्स को अपने नेक्स के अंदर डाल के डोज कर रहे थे, सो रहे थे. They did not pay any attention over his condition. His father was preening mean making an effort to maintain feathers. His father was preening the feathers on his white back. उसके जो फादर थे वो प्रीनिंग कर रहे थे अपने feathers को on his white back. His father was cleaning his feathers with his beak, while his mother was looking at him, but his mother was looking at him. His mother was standing on another plateau. She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. And no, not only that. Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. He saw that his mother was standing on another plateau eating fish while she noticed, but वो खा रही थी फिश को टीयर अप करके, फिर भी उन्होंने इसको देखा. She noticed him. Now and again the sight of the food maddened him, and when the seagull
saw the food in the beak of her mother being teared off, जब उसने अपनी माँ की चोंच में फिश को देखा जो कि फूड था, उसको देखा कि वो किस प्रकार से, उसको देख के he became mad. It made him maddened. The seagull got mad on seeing the fish because he was very hungry. वो उसमें बहुत भूखा था. उसको देख के वो एकदम पागल हो गया. He loved to tear away fish and scrape his beak now and then. उसका मन कर रहा था. Okay. He was scraping his beak now and again to wet it. Wet means to sharpen it. Okay. He wanted to eat something. He wanted to tear away the fish. He wanted to scrape his beak now and then. Okay. Go, go, go. He cried, begging her to bring him some food. Go, call, oh. She screamed back derisively. Okay, so he cried in hunger to his mom, while his mother screamed back angrily. But he kept crying, which soon turned into a joyful scream at the sight of his mother flying towards him with the piece of fish. He was begging her mother to bring him some food. मीन्ट इतना सब कुछ होने के बावजूद उसके भाई बहन सब उड़ के चले गए. वहाँ पर खाने को मिल रहा है उनको, वो लोग खा रहे हैं और वो यहाँ पे भूखा मर रहा है. उसके पास खाने को कुछ नहीं है. डिस्पाइट ऑफ दैट उसके अंदर he was not able to collect his courage to fly. So he requested her mother to bring him some food. But the mother did not pay any mercy. Despite of getting merciful, she became angry derisively, in a manner of showing someone that she is stupid. ये शो करते हुए कि तुम stupid हो. Derisively. उसने भी मदर ने भी उसकी ओर जो है गुस्से में एंग्रीली आवाज निकाला. But he kept calling plaintively. But plaintively she continued calling her mother. वो अपनी माँ को जो है बुलाता रहा. And after a minute or so he uttered a joyful scream. But very soon he uttered a joyful scream. लेकिन बहुत जल्दी वो बड़ा खुश हो गया. Suddenly he turned into a joyful scream at the or why? Because he saw his mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him. उसे देखा कि उसकी माँ जो है एक फिश का एक टुकड़ा लेकर के उसकी ओर उड़ के आ रही है. He saw that his mother was flying towards him. Now, the question rises: was he coming to with the fish, the piece of fish, to feed the young seagull? Was she now merciful? We shall continue with this in the next chapter, in the next